हेलो वर्ल्ड, साथिम टेकरी गाइस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिएक्ट कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड। ये लाइफ साइकिल मेथड कंपोनेंट का बैकबोन है, जिससे कि ये लाइफ साइकिल मेथड समझने के बाद आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरीके से कंपोनेंट अलग अलग सिनेरियो में बिहेव करता है। तो ये लाइफ साइकिल मेथड सिमिलर है एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ के जैसा। जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग का बर्थ होता है और फिर बर्थ टू द डेथ की जो जर्नी होती है, उसी तरीके से कंपोनेंट की भी बर्थ टू डेथ की जर्नी होती है। तो उसी जर्नी को आज हम समझेंगे, जिससे कि आपको आपको अलग अलग कंपोनेंट के अलग अलग बिहेवियर के बारे में क्लैरिटी मिलेगी। सो गाइज, अगर आपको ये लाइफ साइकिल मेथड समझने हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप चाहो तो वीडियो को फास्ट स्पीड में देख सकते हो, लेकिन वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ नहीं आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो में हम सबसे पहले कंपोनेंट के 3 अलग अलग फेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर उस फेजेस के अंदर कौन कौन से फंक्शन एग्जीक्यूट होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उन 3 अलग अलग फेज के अंदर हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट और फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट दोनों को देखेंगे, क्योंकि पहले क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज़ होता था, तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट के हिसाब से लाइफ साइकिल मेथड डिफाइन हुए। लेकिन जब फंक्शनल कंपोनेंट आया तो फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर कोई स्पेसिफिक सिमिलर लाइफ साइकिल मेथड क्रिएट नहीं हुआ है। फंक्शन कंपोनेंट के अंदर हम हुक की मदद से लाइफ साइकिल को एग्जीक्यूट करते हैं और रन करते हैं। ओके, सबसे पहले हम 3 फेज को समझेंगे, उसके बाद क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर किस तरीके से उन तीनों फेज को हैंडल करते हैं, और उसके बाद फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फेज एक्सप्लेनेशन। सो गाइज, हमारे पास 3 अलग अलग फेज है। ओके, 3 phases ऑफ कंपोनेंट। फर्स्ट है माउंटिंग, सेकंड है अपडेटिंग, और थर्ड है अनमाउंटिंग। माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग। माउंटिंग का मतलब कि जब कंपोनेंट फर्स्ट टाइम लाइव होता है, मतलब कि उसका बर्थ होता है, उसको बोलते हैं माउंटिंग स्टेट, माउंटिंग फेज। अपडेटिंग फेज का मतलब कि जब कंपोनेंट की ग्रोथ होती है या कंपोनेंट में कुछ चेंज होता है, जैसे कि एक ह्यूमन की बर्थ होता है और फिर उसकी ग्रोथ होती है, उसी तरीके से कंपोनेंट की बर्थ होती है और उसके बाद उस कंपोनेंट में चेंजेस होते हैं। उस चेंजेस वाले फेज को हम बोलते हैं अपडेटिंग फेज। और जब वो कंपोनेंट की डेथ होती है, जैसे कि ह्यूमन की डेथ होती है, उसी तरीके से कंपोनेंट की जब डेथ होती है, उस डेथ वाले स्टेट को हम बोलते हैं अनमाउंटिंग फेज। ओके, सो माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग। तो ये 3 अलग अलग फेज के अंदर अलग अलग फंक्शन हम एग्जीक्यूट करते हैं, अलग अलग फंक्शन हम यूटिलाइज करते हैं। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट इनिशियली जब रिएक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट की मदद से हम कंपोनेंट को लिखते थे। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर अलग अलग लाइफ साइकिल मेथड डिफाइन हुआ है। तो सबसे पहले हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट के फंक्शंस को देखेंगे, उसके बाद उस लाइफ साइकिल मेथड को फंक्शनल कंपोनेंट में किस तरीके से हैंडल करते हैं वो हम समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग स्टेट। सो गाइज, इस वाली इमेज से हम समझेंगे कि किस तरीके से वो लाइफ साइकिल मेथड एग्जीक्यूट होते हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर। गाइज, मैं आपको एंड में एक्स्ट्रा लाइफ साइकिल मेथड भी बताऊंगा, जो उतने ही इंपॉर्टेंट नहीं है समझने के लिए, लेकिन मैं आपको लास्ट में वो एक्स्ट्रा वाले फंक्शंस भी समझाऊंगा, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सो गाइज, सबसे पहले जो एग्जीक्यूट होता है वो है कंस्ट्रक्टर। क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर जब कंपोनेंट माउंट होता है, मतलब जब कंपोनेंट लाइव होता है, जब कंपोनेंट का बर्थ होता है, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है।
क्लास के अंदर हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर हमारे पास रेंडर फंक्शन है, ये फर्स्ट फिर ये सेकंड, हमारे पास रेंडर फंक्शन होता है। उस रेंडर फंक्शन के अंदर हम हमारा HTML और JSX कोड लिखते हैं। तो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होने के बाद रेंडर फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, जो कि डोम के अंदर उस एलिमेंट को, HTML के एलिमेंट को पेंट करेगा। ओके, तो थर्ड स्टेप में वो डोम के अंदर एलिमेंट को अपडेट करेगा। ओके, और जब वो एलिमेंट को अपडेट करेगा उसके साथ साथ मतलब एसिंक्रोनसली वो कंपोनेंट डिड माउंट वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, ये फोर्थ नंबर पे। तो जब रेंडर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और डोम में वो एलिमेंट पेंट हो गए, उसके साथ साथ मतलब साइमल्टेनियसली कंपोनेंट डिड माउंट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो वो एसिंक्रोनसली सारी चीज़ें वर्क करेगी, रेंडर फंक्शन और कंपोनेंट डिड माउंट। तो कंपोनेंट डिड माउंट का मतलब जब कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर होगा, फर्स्ट टाइम, ओके, रीरेंडरिंग पे ये कंपोनेंट डिड माउंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब फर्स्ट टाइम कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, मतलब कि कंपोनेंट का बर्थ हो रहा है, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, रेंडर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, वो डोम के अंदर एलिमेंट्स सारे पेंट हो गए, तब ये कंपोनेंट डिड माउंट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो कंपोनेंट डिड माउंट फंक्शन कब एग्जीक्यूट होगा? जब कंपोनेंट फर्स्ट टाइम माउंट होगा या फर्स्ट टाइम रेंडर होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कंपोनेंट डिड माउंट कब एग्जीक्यूट होगा? फर्स्ट टाइम। ओके, ना उसके बाद अब अज्यूम करिए कि कंपोनेंट के अंदर कोई स्टेट या प्रॉप्स की वैल्यू चेंज हुई है। तो जब भी स्टेट या प्रॉप्स की वैल्यू चेंज होती है तो हमारा कंपोनेंट री रेंडर होता है। उसका मतलब कि अब वो अपडेटिंग फेज के अंदर आ चुका है। सबसे पहले वो माउंटिंग स्टेट में था जब कंपोनेंट का बर्थ हुआ, उसके बाद अज्यूम करिए कोई स्टेट या प्रॉप्स की वैल्यू चेंज हुई है जिससे कि हमारा कंपोनेंट री रेंडर होगा। तो उस री रेंडरिंग को हम अपडेटिंग फेज बोलते हैं। ओके, तो हमारा कंपोनेंट अपडेटिंग फेज के अंदर है, मतलब वो री रेंडर हो रहा है, अपडेट हो रहा है। तो उस अपडेटिंग फेज के अंदर सबसे पहले रेंडर फंक्शन वापस कॉल होगा, क्योंकि हमने कुछ चेंज किया है, तो वो रेंडर फंक्शन को कॉल करके यूआई को अपडेट करने जाएगा। तो अपडेटिंग फेज के अंदर सबसे पहले वो इस रेंडर फंक्शन का कॉल करेगा फर्स्ट, फिर वो डोम के अंदर जो चेंजेस है उसको पेंट करेगा, और उसके बाद जो फंक्शन रन करेगा वो है कंपोनेंट डिड अपडेट, ये थर्ड वाला। अपडेटिंग फेज के अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो कंपोनेंट डिड अपडेट फंक्शन को वो कॉल करेगा अपडेटिंग फेज के अंदर। तो कंपोनेंट डिड अपडेट कब कॉल होगा वो देखते हैं। ऑन स्टेट और प्रॉप चेंज, मतलब कि जब भी स्टेट और प्रॉप चेंज होगा तब ये कंपोनेंट डिड अपडेट वाला फंक्शन कॉल होगा। ओके गाइस, हमने माउंटिंग और अपडेटिंग स्टेट फेज देख लिया। अब है अनमाउंटिंग फेज, मतलब कि अब कंपोनेंट की डेथ हो रही है, मतलब कंपोनेंट यूआई से अनमाउंट हो रहा है, हट रहा है, यूआई से वो कंपोनेंट हट रहा है, मतलब कि तब उस कंपोनेंट की डेथ हो रही है। जब भी कोई कंपोनेंट यूआई से हट रहा है, मतलब कि डोम के अंदर से वो कंपोनेंट हट रहा है, उसका मतलब कि उस कंपोनेंट की डेथ हो रही है। उस वाले फेज को हम बोलते हैं अनमाउंटिंग फेज। तो अनमाउंटिंग फेज के अंदर एक ही फंक्शन कॉल होता है जो है कंपोनेंट विल अनमाउंट। ओके, तो कंपोनेंट विल अनमाउंट फंक्शन
अनमाउंटिंग फेज के अंदर कॉल होता है। जब कंपोनेंट का डेथ होता है तब ये कंपोनेंट विल अनमाउंट फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेथ। ओके, तो गाइज हमने 3 फंक्शन देखे, कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट और कंपोनेंट विल अनमाउंट। ये 3 फंक्शन एग्जीक्यूट होते हैं माउंट, अपडेट और अनमाउंटिंग स्टेट के ऊपर। और माउंटिंग स्टेट के अंदर सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर मैं आपको पूरी लाइफ साइकिल समझाऊँ तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद रेंडर फंक्शन, उसके बाद कंपोनेंट डिड माउंट, ओके, उसके बाद कंपोनेंट डिड अपडेट और उसके बाद कंपोनेंट विल अनमाउंट। मतलब कि वो माउंट होगा, अपडेटिंग स्टेट में जाएगा और फिर वो अनमाउंट होगा। जैसे कि एक ह्यूमन, उसका बर्थ होता है, ओके, फिर वो ग्रोथ होता है उसकी और फिर उसका डेथ होता है। इसी तरीके से कंपोनेंट का बर्थ होता है, उसमें अपडेट होते हैं और फिर कंपोनेंट डेथ होता है। सो गाइस इस तरीके से कंपोनेंट के 3 अलग अलग फेजेस वर्क करते हैं। सो गाइस चलिए अब हम देखते हैं कि ये कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट और कंपोनेंट विल अनमाउंट फंक्शन किस तरीके से कोड में लिखे जाते हैं। सो गाइस ये है हमारा कंपोनेंट डिड माउंट। इस तरीके से हम क्लास कंपोनेंट के अंदर, ये क्लास कंपोनेंट है और ये क्लास कंपोनेंट के अंदर इस तरीके से हम कंपोनेंट डिड माउंट को लिखते हैं। यहाँ पे ये डमी कंसोल कर दिया है, ओके। ये फंक्शन क्लास कंपोनेंट के अंदर लिखा जाता है। ये अपना रेंडर फंक्शन है, ओके। अब है कंपोनेंट डिड अपडेट और कंपोनेंट विल अनमाउंट। ये है कंपोनेंट डिड अपडेट। इस तरीके से कंपोनेंट डिड अपडेट को लिखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास प्रीवियस स्टेट और न्यू स्टेट आता है। प्रीवियस प्रॉप्स और प्रीवियस स्टेट, प्रीवियस प्रॉप्स और प्रीवियस स्टेट आता है। और ये प्रीवियस प्रॉप्स और प्रीवियस स्टेट की वजह से वो कंपेयर करेगा अंदर कि क्या हमारे पास प्रॉप्स या स्टेट में कोई चेंजेस है और क्या चेंज है। चेंज तो होगा तभी वो ये कंपोनेंट डिड अपडेट फंक्शन कॉल होगा। लेकिन क्या चेंज है वो फिगर आउट करने के लिए इस वैल्यू को यूज करेगा, कंपोनेंट डिड अपडेट फंक्शन, ओके। अब जो लास्ट फंक्शन है वो है कंपोनेंट विल अनमाउंट। ये कंपोनेंट विल अनमाउंट फंक्शन जब कंपोनेंट का डेथ होगा तब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। कंपोनेंट अनमाउंट मतलब कि जब आपको अगर कोई लॉजिक लिखना है कि जब भी ये कंपोनेंट यूआई में से हटे या यूआई में से अनमाउंट हो तब ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तो वो हम इस वाले फंक्शन के अंदर लिखेंगे, ओके गाइस। सो गाइस ये 3 फंक्शन हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर जो कि मेजर रोल प्ले करते हैं लाइफ साइकिल मेथड के लिए। अब गाइस हम देखेंगे कि इस तरीके से ये 3 अलग अलग फंक्शन को हम फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नॉट एग्जीक्यूट बट इसी सेम बिहेवियर को किस तरीके से फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर लिखते हैं। सो गाइस जो कंपोनेंट डिड माउंट है, जब कंपोनेंट माउंट होता है तब वो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, कंपोनेंट डिड माउंट, ओके। तो कंपोनेंट डिड माउंट को फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर देखो, यहाँ पे ये वाला फंक्शनल कंपोनेंट का एग्जांपल है। ये एग्जांपल फंक्शनल कंपोनेंट का है, फंक्शन माई कंपोनेंट, ओके। तो फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर अगर हमें कंपोनेंट डिड वाले फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करना है तो हम यूज करेंगे यूज इफेक्ट हुक। ये यूज इफेक्ट हुक विद द एम्प्टी डिपेंडेंसी, यहाँ पे एम्प्टी डिपेंडेंसी पास करेंगे। उसका मतलब कि ये फंक्शन जब भी कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर होगा तो ये कॉल बैक फंक्शन यहाँ से लेके ये वाला कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ओके। यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला कॉल बैक फंक्शन जब कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर होगा तब ये कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो ये सिमिलर है कंपोनेंट डिड माउंट से, ओके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओके। अब गाइस कंपोनेंट डिड अपडेट के लिए हमारे पास
ये वाला वर्जन है। यूज इफेक्ट विथ सम डिपेंडेंसी। तो कंपोनेंट डिड अपडेट कब कॉल होता है? जब भी स्टेट या प्रॉप्स में कोई चेंज हो। तो यहाँ पे ये जो काउंट है वो हमारा प्रॉप्स है, ये वाला काउंट हमारा प्रॉप्स है। तो हमने क्या लिखा है कि जब भी इस काउंट के अंदर कोई वैल्यू चेंज हो तो ये वाला कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट कर देना। तो ये जो हुक है वो वर्क करेगा सिमिलर टू कंपोनेंट डिड अपडेट। ओके, तो गाइज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओके, कंपोनेंट डिड अपडेट, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि जब भी ये काउंट प्रॉप्स चेंज हो तो ये वाला कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट कर देना। इसीलिए ये सिमिलर है कंपोनेंट डिड अपडेट से। अब गाइस देखते हैं कंपोनेंट विल अनमाउंट, मतलब कि जब फंक्शनल कंपोनेंट का डेथ होगा तब अगर हमें कोई लॉजिक एग्जीक्यूट करना है तो हम क्या कर सकते हैं। सो गाइस उसके लिए हमारे पास है यूज इफेक्ट, मतलब कि तीन फेज में हम यूज इफेक्ट ही यूज करेंगे। तो फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हमारे पास कोई अलग से फंक्शन नहीं है लाइफ साइकिल मेथड हैंडल करने के लिए। हम यूज इफेक्ट हुक का यूज करते हैं लाइफ साइकिल को हैंडल करने के लिए। तो यहाँ पे यूज इफेक्ट विथ एम्प्टी डिपेंडेंसी और विथ सम डिपेंडेंसी, मतलब कि हम यहाँ पे एम्प्टी डिपेंडेंसी का मतलब कि जब कंपोनेंट अनबाउंड होगा, अगर हमें ये लिखना है कि कोई स्टेट की वैल्यू है, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल काउंट, तो काउंट स्टेट जब अनबाउंड हो तब अगर हमें कुछ करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ कंपोनेंट अनबाउंड ही बताता हूँ कि जब कंपोनेंट अनबाउंड होगा, जब कंपोनेंट का डेथ होगा, तब अगर हमें कोई फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट करनी है तो यूज इफेक्ट के अंदर जो कॉलबैक फंक्शन है, उस कॉलबैक फंक्शन के अंदर हम एक फंक्शन को रिटर्न कर देंगे। देखो यहाँ पे हमने ये फंक्शन को रिटर्न कर दिया है, देख रहे हो, ये वाले फंक्शन को हमने इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर, इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर हमने इस कॉलबैक फंक्शन को रिटर्न कर दिया है। तो ये कॉलबैक फंक्शन कब एग्जीक्यूट होगा? जब कंपोनेंट अनबाउंड होगा। तो जब कंपोनेंट का डेथ होगा तो ये वाला कॉलबैक फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमें जो भी लॉजिक अनबाउंडिंग पे लिखना है तो वो हम इस रिटर्न वाले कॉलबैक फंक्शन के अंदर यहाँ पे लिख देंगे, ये वाला। ओके, तो ये एग्जीक्यूट होगा जब कंपोनेंट अनबाउंड होगा या कंपोनेंट का डेथ होगा। सो गाइज इस तरीके से हम क्लास बेस्ड और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के अंदर लाइफ साइकिल मेथड को हैंडल करते हैं। अब गाइज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको एक्स्ट्रा फंक्शंस भी बताऊंगा, तो वो हम देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को मैं कंक्लूड करता हूँ। देखिए गाइज इस वाले डायग्राम के अंदर माउंटिंग स्टेट के अंदर सबसे पहले कंस्ट्रक्टर, जो मैंने आपको समझा है कंस्ट्रक्टर, उसके बाद है गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। ये गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स एग्जीक्यूट होता है जब भी कोई प्रॉप्स या स्टेट चेंज होता है। ये फंक्शन हमें स्टेट और प्रॉप्स की वैल्यू को गेट करता है। ओके, ये फंक्शन स्टेट और प्रॉप्स की वैल्यू को गेट करता है। उसके बाद है ये वाला फंक्शन माउंटिंग स्टेट में भी होगा और अपडेटिंग स्टेट में भी फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। मतलब जब फर्स्ट टाइम कंपोनेंट रेंडर होगा तब भी ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और जब स्टेट और प्रॉप्स में कोई चेंज आएगा तब भी ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ओके, उसके बाद दूसरा जो फंक्शन है नया है, जो है शुड कंपोनेंट अपडेट। ओके, ये शुड कंपोनेंट अपडेट फंक्शन क्या है कि जब भी कोई स्टेट या प्रॉप्स चेंज होगा तो वो ये शुड कंपोनेंट अपडेट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और वो चेक करेगा कि क्या ये स्टेट और प्रॉप्स, उसकी जो प्रीवियस वैल्यू थी और अभी जो करंट वैल्यू है उसमें कोई डिफरेंस है, वैल्यू में कोई डिफरेंस है। स्टेट अपडेट हुआ है लेकिन वैल्यू में कोई डिफरेंस है। अगर वैल्यू में डिफरेंस नहीं है तो ये शुड कंपोनेंट अपडेट इस रेंडर फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर प्रीवियस और करंट वैल्यू में चेंज है तभी ये शुड कंपोनेंट अपडेट रेंडर फंक्शन को बोलेगा कि भाई तू एग्जीक्यूट हो। मतलब कि प्रॉप्स या स्टेट की वैल्यू में जब चेंज होगा, वैल्यू एक्चुअल में जब चेंज होगी, स्टेट या प्रॉप्स की वैल्यू को अपडेट तो कर सकता है लेकिन सेम वैल्यू भी अपडेट कर सकता है। अगर सेम ही वैल्यू अपडेट की, मतलब प्रीवियस और करंट वैल्यू सेम है, तो रेंडर फंक्शन वापस से एग्जीक्यूट नहीं होगा,
वो हैंडल करता है शुड कंपोनेंट अपडेट फंक्शन। ओके, सो गाइस ये दो फंक्शन नए थे जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इसको और डेप्थ में समझोगे तो आपको बहुत सारे फंक्शंस मिलेंगे, लेकिन जो 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट और कंपोनेंट विल अनमाउंट, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। सो गाइस आज इस वीडियो में हमने रिएक्ट कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड को समझा है। ये लाइफ साइकिल मेथड समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपको ये कंपोनेंट के अलग अलग बिहेवियर के बारे में समझ आएगा और आप बहुत ही ईजीली और अच्छी तरीके से कंपोनेंट के कोड को डीबग कर पाओगे। सो गाइस अभी भी अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है तो वीडियो को वापस देखना, ध्यान से समझना, डेफिनेटली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। सो लेट्स सी फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।